मेरे बच्चे, व्यर्थ में चिंता मत करना। मेरी इस बात को याद रखना। बस जो आज मैं बताने वाली हूँ केवल उस पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, भरोसा रखना होगा मेरी कुछ बातों पर, तो निश्चित ही तुम्हें मेरा यह संदेश पढ़ने के अंत तक यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो मैं बोल रही हूँ वह सत्य है और तुम्हें चिंता मुक्त रहना चाहिए। मेरे बताए हुए यदि कार्यों को तुम कर रहे हो तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, और यदि अभी तक तुमने नहीं किया है तो आज मैं जो बता रही हूँ उस कार्य को करना प्रारंभ कर दो। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना बंद कर दो। जैसे ही तुम मेरी बोली हुई बात पर विश्वास रखकर अमल करोगे, धीरे धीरे तुम देखना तुम्हारे आने वाले भविष्य में तुम्हें समस्या या चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परेशानियां तुमसे कोसों दूर रहेंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा मित्र बहुत गरीब है और तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, जब वह तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आया तो तुमने उसकी आंखों में झांका, विश्वास झलक रहा था और उसकी आंखों में देखते हुए विश्वास से प्रसन्न हो रहे थे। वह तुम पर कितना विश्वास करता है। तुम्हारा हृदय करुणा से भर गया। तुम्हारी आंखों में उसके लिए आंसू थे। तुम चाहते थे कि तुम उसकी मदद करो पैसे देकर, लेकिन तभी तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठा कि तुम उसे पैसे की मदद कर दोगे तो कुछ दिन बाद उसके पैसे समाप्त हो जाएंगे और तुमसे फिर मदद मांगेगा। इसलिए तुमने उसे कुछ पैसे की मदद की और एक ऐसी योजना बनाई जिससे तुम उसे कम पैसों में ज्यादा बड़ा कमाना सिखा सको। यह मैं जानती हूँ कि पैसे में तुम भी बहुत बड़े इंसान नहीं हो, लेकिन तुम उस गरीब जो तुम्हारा दोस्त तुमसे भी गरीब है उसके लिए तुम बड़े ही हो। तुम उसे मुसीबत से निकाल दोगे, हर समस्या से उभरने के लिए एक शक्ति बनकर काम करेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को धन से सहायता करो न करो, लेकिन तुम यदि किसी को एक रोजगार दे दो जो हमेशा उससे अपना पेट पाल सके तो तुम बहुत बड़े महान इंसान हो। इसके साथ ही पर यही काम तुम्हें आगे करना होगा। जितना भलाई का काम तुम कर सको करो। जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास पैसे ही हो, जरूरी नहीं कि तुम धनवान ही हो, जरूरी नहीं कि तुम सहायता के लिए पूंजी दो। जरूरी है कि तुम्हारे हृदय में एक नेक इच्छा जागृत होनी चाहिए, और यही इच्छा तुमसे इस तरह से काम करवाएगी जिसमें तुम्हें सभी के हृदय में विराजमान शक्ति तुम्हारी शक्ति को दोगुना कर तुम्हारी किस्मत को चमका देगी। यदि तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो तुम लोगों की भलाई कर रहे हो, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए उनकी हर आज्ञा का पालन करते हो, तो तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल और केवल अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि मैं सही कर्म कर रहा हूँ, और उसके अलावा तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि परीक्षा तो जीवन में हर समय देनी पड़ती है। जब भी तुम किसी मुकाम पर पहुंचते हो तब तुम्हें कक्षा दर कक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। उसी प्रकार जीवन में तुम्हारी परीक्षा से और उत्तीर्ण होते हुए तुम्हें ऊंचाइयों का मुकाम हासिल होता है। इस संसार में इस बात को मेरे हर भक्तों को समझ लेना चाहिए। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यदि तुम सही कर्म को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंता केवल उन लोगों को करने की आवश्यकता है जिन्होंने कर्म सही नहीं किए, क्योंकि जिस प्रकार पढ़ने वाले बच्चे का उत्तीर्ण होना उसके पढ़ने पर निर्धारित करता है और उसे यह पूर्ण विश्वास होता है कि वह उत्तीर्ण हो ही जाएगा, उसी प्रकार जो अच्छे कर्म करते हैं वह जीवन के हर मोड़ पर और उत्तीर्ण होते हैं। मेरे बच्चे, यह जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार
बार तुमने इस चीज पर ध्यान दिया होगा कि तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही है। अगर तुम कई महीनों से चैन से सो नहीं पाए हो और तुम्हें नींद आ ही नहीं रही है, तो तुम इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो और दिन रात अपने इच्छा के बारे में ही सोचे जा रहे हो। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी इच्छा के अलावा कोई और बात नहीं घूम रही है। तब तुम्हें समझ जाना है कि यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को छोड़ देना है, उसके बारे में इतना सोचते नहीं रहना है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को मेरे हाथों में सौंप देना है, ताकि तुम्हारी चीजें तुम्हारे जीवन में बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त करा सकूं। इसलिए तुम्हें यह संकेत मिल रहे हैं, जिसके लिए तुमने इतनी सारी चीजें कर ली हैं। बहुत जल्द तुम्हारे असल जीवन में तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। वह इच्छा मंजूर हो चुकी है। बहुत जल्द वह इच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाली है, लेकिन इसे बांधकर तुमने रखा है। मेरे बच्चे अपनी इच्छा को मुझ पर छोड़ ही नहीं रहे हो, इसलिए सब कुछ तैयार होने के बाद भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। मेरे बच्चे, तुमने ही अपनी इच्छा को रोक कर रखा है। तुम अपनी इच्छा को छोड़ ही नहीं रहे हो और तुम ही अपनी इच्छा को पूरा भी नहीं होने दे रहे हो। यदि तुम अपनी इच्छा को छोड़ दोगे और मुझसे कह दोगे कि माँ, सब कुछ आपके हाथों में है, अब मैं तैयार हूँ अपनी इच्छा के लिए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे बच्चे, यदि वह वाली भावनाएं तुम अपने अंदर ले आते हो, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए सारी चीजें कैसे काम करने लग जाएंगी और तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी से तुम्हारे जीवन में आ जाएगी और जो तुम चाहते हो वह पूरा हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो समझ लो कि मैं संकेत दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। इसके लिए तुम्हें ये सब करना होगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली। महाकाली कहती हैं, मेरे बच्चे, तुम विचलित ना हो। जो संकट तुम्हारे समक्ष है, उसका अंत शीघ्र ही होगा। यह जीवन भर नहीं रहने वाला है। इस व्यथा को त्याग दो, मुझ पर विश्वास रखो। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। भक्ति का महत्व तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। मेरे बच्चे, भक्ति वह नौका है जो हर भक्त को भव सागर पार करा देती है। यदि भक्त है तभी भगवान है, यदि संतान है तभी माँ है। भगवान भक्त के सर पर लगा हुआ छत्र है, जो सदैव भक्तों को हर संकट के ताप से, हर विपदा से और हर जंजाबत से दूर रखते हैं। वह सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वह सदैव अपने भक्तों को सत्य का मार्ग दिखाते हैं। मेरे बच्चे, सत्य और सदाचार ही जीवन का सार है। इसी से जीवन की धुरी चलती है। तुम्हें सदैव ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे कभी किसी को कष्ट ना पहुंचे। किसी और से हमारा तात्पर्य है अन्य जीवों से, प्रकृति के सभी अवयवों से। वृक्ष, जल, सभी का ध्यान रखें। बेजुबानों की पीड़ा महसूस करें, उनकी विवशता को समझें, उन्हें भोजन कराएं, उनका सम्मान करें। किसी भी प्रकार से उन्हें कष्ट न पहुंचाएं, उनके साथ क्रूर व्यवहार न करें। उनकी तृप्ति, उनकी प्रसन्नता तुम्हारी प्रगति के सभी द्वार खोल देंगे। तुम्हें हर संकट से मुक्ति मिल जाएगी। यदि तुम दूसरों की सुख सुविधा का ध्यान रखते हो, तो तुम्हें स्वयं की ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि कोई और तुम्हारी सुख सुविधा का ध्यान रख रहा होगा। सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। सच्चे मन से कहो, जय माँ काली।
माँ काली कहती हैं, मेरे बच्चे कैसे हो तुम, मेरे बच्चे तुम इतना मत रो, तुम्हारे इस करुण पुकार और ये अश्रु मुझसे नहीं देखे जाते। मेरे बच्चे, ये संसार तुम्हारा दुख समझे या ना समझे, मैं तुम्हारा दुख भली प्रकार समझ रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा ये दुख देखकर ही आज मैं तुमसे बात करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम मुझसे बात करो, एक बार मेरी ओर देखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली तुमसे बात करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम जिसके लिए इतने अश्रु बहा रहे हो, मैं जानती हूँ, जिसे तुमने अपने हृदय से ही नहीं अपनी आत्मा से प्रेम किया है, जिसे तुम अपना सर्वस्व मानते हो और उसे परमात्मा की तरह पूजते हो। तुमने और वो तुम्हें गैरों की तरह छोड़कर चला गया। तुमने उससे बहुत मिन्नतें की, समझाया, रोया, गिड़गिड़ाया, उससे कहा कि वो तुम्हें छोड़कर ना जाए। तुम उससे बहुत प्रेम करते हो, वो तुम्हारे लिए सब कुछ है, परंतु उसने तुम्हारी एक ना सुनी। उसने न तो तुम्हें समझा और ना ही तुम्हारे प्रेम को। मैं सब जानती हूँ मेरे बच्चे, और यही कारण है कि उसने तुम्हारे प्रेममयी कोमल हृदय को खंडित किया, तुम्हारे हृदय को इतनी पीड़ा दी है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी मत रो, तुम्हारी ये माँ तुम्हारे आंसू यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देगी। ये तुमसे वचन है मेरा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे प्रेम, समर्पण और निश्चलता का अपमान किया है। उसने तुम्हारे आत्मा को पीड़ा पहुँचाई है। उसने सच्चे प्रेम की कद्र नहीं की। मेरे बच्चे, उसने जो भी किया है उसे उसका शीघ्र ही आभास होने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने जितना उसके लिए रोया है उसके 2 गुना वो रोएगा तुम्हारे लिए। मैं उसे बहुत जल्द अनुभव कराने वाली हूँ कि उसने तुम्हें छोड़कर कितनी बड़ी भूल की है। उसने अपने जीवन में क्या खोया है, ये बहुत जल्द वो समझने वाला है। मेरे बच्चे, अब वो तुम्हारे सच्चे प्रेम को भी समझेगा। वो तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे महत्व को समझेगा। उसने जितनी पीड़ा तुम्हें दी है उससे कहीं ज्यादा वो पीड़ा को अनुभव करेगा। मेरे बच्चे, वो आएगा लौटकर, तुम्हारे पास ही आएगा। इस दुनिया की भीड़ में वो जब अकेला होगा, जब हर तरफ से उसे धोखा और दुख मिलेगा, तब उसे तुम्हारी याद आएगी और वो तुम्हारे पास ही आएगा। मेरे बच्चे, तुम देखना, वो बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगा और उसी प्रकार रोएगा, गिड़गिड़ाएगा जिस प्रकार तुमने किया था। जब वो तुम्हें छोड़कर जा रहा था, तुमसे प्रार्थना करेगा कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे बच्चे, समय परिवर्तित हो रहा है और तुम्हारा भाग्य भी, और इस परिवर्तन में वो भी परिवर्तित होगा। तुम बस अपने सच्चे प्रेम पर और अपनी इस माँ पर विश्वास रखो और अपने ये आंसू पोंछ लो मेरे बच्चे, और अब मुस्कुराकर मुझे विदा दो, क्योंकि अब तुम्हारी इस माँ को और संतानों के साथ न्याय करना है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, सदैव प्रसन्न रहना। तुम्हारा कल्याण। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।